हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम स्टडी। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो सब अच्छा लग रहा है, 10th में भी आ गए, 9th क्लियर हो गई, अच्छे अच्छे मार्क्स भी मिल गए हैं, सब पास हो गए, 10th में आ चुके हैं। बट 10th के बाद क्या क्या करना है? 10th के बाद स्ट्रीम लेनी है। 10th के बाद कितने मंथ रह गए? 6 मंथ्स तो निकल चुके हैं, 6 मंथ्स और रह गए हैं, जिसके अंदर पता नहीं है कोरोना स्कूल जाने देगा या नहीं जाने देगा, किसी का कुछ नहीं पता। तो बैठे बैठे स्कूल से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल वाले क्या बता रहे हैं क्या नहीं। कभी हम वीडियोस देखते हैं, कभी हम वीडियोस नहीं देखते, कभी हमारा पढ़ने का मन करता है, कभी हमारा पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। बट लेकिन आप 10th में हो और आपका बोर्ड है, तो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली हैं, जल्दी अपलोड होने वाली है कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी रियलिटी में सारा कंटेंट शो करूँगी। बट उससे पहले आज का टॉपिक है आपका व्हाट आई चूज़। और ये चीज़ तो आपने बचपन से ही है, मुझे ये खानी है चॉकलेट या ये खानी है, मुझे बर्गर या पिज़्ज़ा में से कौन सा खाना है। बट ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं है, लाइफ है। अब लाइफ में आप बड़े हो गए हैं, 9th क्लास तक तो ठीक था। बट हाँ, पेरेंट्स तो यही कहते हैं 10th पास कर लो, उसके बाद सब अच्छा है। फिर कहेंगे 12th पास कर लो, फिर अच्छा है। उसके बाद कहेंगे ग्रेजुएशन कर लो, फिर अच्छा है। ग्रेजुएशन के बाद कहेंगे और भी कुछ कर लो, वो भी अच्छा है। लाइफ टाइम तक जब तक अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती, सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन अभी हम 10th में हैं, तो वापस आगे भागते भागते वापस पीछे आ जाओ। अब हम 10th में हैं, तो 11th में जाने के से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप स्कूल में होते तो आपको सबकी टीचर्स बताती, अभी भी बता रही होंगी कुछ स्कूल्स में। बट ऐसा है कि कुछ स्कूल्स की टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ को कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है। सो आई एम हेयर फॉर यू। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सब चीज़ें बताऊँगी। सो स्टे ट्यून। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने 10th के फ्रेंड्स के साथ, और आने वाले और भी जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अब भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट द वीडियो। हेडिंग है व्हाट आई चूज़। मुझे चूज़ क्या करना है, और चूज़ करने में अब चॉकलेट, आइसक्रीम या पिज़्ज़ा बर्गर नहीं है। 3 बड़ी स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ दो सेम चीज़ है, बट डिफरेंट भी है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कुछ स्कूलों में आर्ट्स स्ट्रीम होती है, कुछ स्कूलों में ह्यूमैनिटीज़ होती हैं। उसका भी मैं आपको डिफरेंस अभी बताऊंगी। साइंस में आपके फर्स्ट स्ट्रीम, हम साइंस की बात करेंगे। साइंस आपकी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल होती है। मेडिकल में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है जिसका आप एडिशनल में ले सकते हैं, जैसे फिज़िकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, या और भी कोई सोशोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई। तो ये सब सब्जेक्ट्स आप अपने ऑप्शनल में ले सकते हैं, बट आपके मेन सब्जेक्ट्स 5 ही होंगे। नॉन मेडिकल मीन्स आपकी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं होगी, बाकी सब्जेक्ट्स आपके सेम होंगे, और आप ऑप्शनल में संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस कुछ भी ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो यही होता है। लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए या कोई प्राइवेट स्कूल्स हो गए, जिनके अंदर कुछ और भी सब्जेक्ट्स डाल दिया जाता है। इंटरेस्ट पे बेस करता है वो। ये तो हुई हमारी साइंस की बात। अब साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल हम क्या सोच के लें? देखिए, अगर आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है तो आप बिल्कुल मेडिकल वाली लाइन में जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि मेडिकल बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन मेडिकल और डॉक्टरी। लेकिन आप अगर नॉन मेडिकल से डॉक्टरी करने का सोच रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है। आपकी नॉन मेडिकल से डॉक्टरी नहीं हो सकती है। आप उससे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बट आप मेडिकल नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम कॉमर्स फील्ड की। कॉमर्स तो वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें भी आपकी 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ मैथ्स। यहाँ पे सबका डब्बा गुल हो जाता है। 10th तक तो मैम मैथ्स पढ़ी थी, अब फिर मैथ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन साइंस में तो पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो गारंटी है। लेकिन कॉमर्स में कभी कभार छोड़ सकती है।
कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके कॉमर्स के अंदर आपके जो स्कूल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप मैथ्स विदाउट लीजिए या विद लीजिए। विद और विदाउट में क्या डिफरेंस है, आपको मैथ्स की जगह वो कोई और सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं उसके साथ। बट कुछ स्कूल में कंपलसरी होता है कि आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं 12th में आई थी तो तब तक मैंने सोचा था, मैंने मैथ्स ली थी, 10th में मेरे अच्छे ग्रेड्स आए थे तो मैंने मैथ्स ली थी। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स उन्होंने मैथ्स नहीं ली थी। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा क्योंकि कॉमर्स कर रहे हैं तो इसके आगे तो बीकॉम ही करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे या बीबीए करेंगे। लेकिन बीकॉम करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर तुम 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फिर बीकॉम में सेकेंड ईयर में कैसे पढ़ पाओगे मैथ्स? आपका बेसिक तो सारा रह जाएगा। और कॉलेज की तो कोई टीचर आपको नहीं करा पाएगी। रेगुलर से तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, लेकिन एसवाल से तो आपको कोचिंग लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको अपना पर्सनली प्रेफर करूँगी कि आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो प्लीज़ आप मैथ्स के साथ ही कंटिन्यू करें। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको आगे बीकॉम भी ये फिर बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी है, आपको कुछ और करना है, अपनी लाइफ में कोई और करियर बनाना है, तो आप मैथ्स को निगलेक्ट कर भी सकते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ मैथ्स को लेके चलिए, नहीं तो कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है आगे आपको कुछ करना है। तो आपके कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स और हिंदी, मैंने इसमें डिफरेंस लिखा है कि आप मैथ्स भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, और कोई ऑप्शन अगर है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी हम लास्ट बात करेंगे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, जो अपने आप में ही वास्ट सब्जेक्ट है। और वो वास्ट कैसे है? वो वास्ट ऐसे है क्योंकि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, जिसके सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये चारों आपके सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, बट इसके साथ आपका इन सब में ऑप्शन होता है। या तो आप होम साइंस ले सकते हैं, कुछ स्कूल में बिजनेस स्टडी होती है, कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स होती है, किसी में ज्योग्राफी, सोशलॉजी होता है, साइकोलॉजी होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है और संस्कृत होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से ये मत समझिए कि इसके अंदर सिर्फ ड्राइंग है, ड्राइंग होगी, नहीं। ये हम सोचते थे कि 6th क्लास तक कि हम आर्ट्स लेंगे, हम पूरे दिन ड्राइंग करेंगे, बट आप अब बड़े हो चुके हैं तो 10th क्लास है, तो आप ये समझिए कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आर नॉट बेस्ड ऑन ड्राइंग्स। हाँ, ड्राइंग्स होंगी, बट वो एक लिमिटेड पीरियड में आपके सब्जेक्ट्स इसमें वेरी करेंगे। बाकी आपको कुछ भी क्वारीज होती है रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द स्ट्रीम्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके ज़रूर बताइए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे भी किसी बच्चे ने सजेस्ट किया कि मैम आप प्लीज़ हमारे लिए 10th की वीडियो बनाइए जिसके अंदर हम क्या चूज़ करें, क्या नहीं चूज़ करें, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल्स में पढ़ाई हो पा रही है, टीचर्स वैसे नहीं बता पा रही हैं, और पता नहीं आगे खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इसलिए मैंने आपकी वीडियो बताई है, और इसलिए अभी बनाई है, मैंने बाद में नहीं बनाई क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कुछ ने नहीं लिया है, और कुछ सोच भी रहे हैं क्योंकि अब 10th का आधा साल जा चुका है, अब आधा साल बचा है। तो हाउ वुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? तो उस चीज़ के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर आपको साइंस लेनी है तो आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा। आपको कोई 60% पे साइंस नहीं देगा, आपको मैक्सिमम 80 to 90% स्कोर करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कॉमर्स के लिए आपको 60% पे कोई कॉमर्स नहीं देगा स्कूल, आपको 70, 80, 90 परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आज के लिए तो वही आपको पासिंग में मार्क्स करने हैं, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको 10th के बोर्ड में अच्छे ग्रेड्स करने हैं, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट हमेशा लगेगी इन योर CV। सो बी फोकस्ड, बी काम, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड आप और भी कोई सजेशन मांगना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इफ़ यू लाइक द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।